आज मैं आपके लिए चैप्टर लाई हूँ जीव जनन कैसे करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं बेटा। अभी इसमें देखिए जनन क्या होता है। सबसे पहले जनन लेसन का नाम ही है जीव जनन कैसे करते हैं। जो जनन क्या होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। और ये क्यों जरूरी होता है, यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि जनन क्यों आवश्यक है पृथ्वी पर अपने जैसे जीव उत्पन्न करने के लिए और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अगर जीव है जनन नहीं करेंगे, मतलब नए जीव नहीं पैदा करेंगे, तो ये पृथ्वी पर क्या होंगे, सभी जीव एक दिन आएगा खत्म हो जाएंगे। तो जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी ये जनन प्रक्रिया आवश्यक है। अब इसके बाद कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए की फुल फॉर्म भी आ सकती है बेटा। ये होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। इसको राइबोन्यूक्लिक हिंदी में अम्ल बोलेंगे। कि अणुओं में क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। इसमें अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, जो माता पिता से अपनी संतान में आते हैं वो उनके अनुवांशिक गुण होते हैं। डीएनए प्रतिकृति बनाता है और नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। एक समान तो है लेकिन देखने में एक जैसी नहीं है। इनमें भी क्या होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब इस विभिन्नता का क्या महत्व होता है, ये विभिन्नता से क्या होता है, नया जैव विकास होता है। लंबे समय तक प्रजाति स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। विकास कैसे होता है बेटा, जब दो आदमी जनन करते हैं, जैसे लैंगिक जनन होता है, इसमें नर और मादा युग्मक मिलते हैं, उनका संलयन होता है तो फिर युग्मनज बनता है, उससे नए जीव का विकास होता है। अब जो वो नया जीव होगा उसमें अपने माता पिता दोनों के गुण होंगे, उससे भी कुछ अलग गुण होंगे। इस तरह से नए गुणों का विकास होता है, नए जीवों का विकास होता है। तो यही इसमें बताया गया है। और प्रजनन के प्रकार होते हैं, लैंगिक प्रजनन व अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। इसमें दो नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, एक ही आवश्यकता होती है, या नर या मादा की। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है क्योंकि नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं होता, तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है क्योंकि एक ही आदमी से उसे गुण मिलते हैं तो सारे गुण उसके ये समान होते हैं, देखने में भी उस जैसा होता है, गुण भी उसके समान होते हैं। और सतत गुणन के लिए एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। इसी तरह से लैंगिक प्रजनन है, इसमें दो एकल जीव होते हैं, एक नर और होता है, एक मादा होती है, मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता, उनके जैसा नहीं होता है, बिल्कुल भी समान होता है लेकिन देखने में उनके जैसा नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। इसके बाद अलैंगिक प्रजनन की विधियां दे रखी है, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अलैंगिक प्रजनन की विधियां बताइए, फिर उसमें ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि द्विखंडन किस में होता है, अमीबा और लेशमानिया में। ये आपको याद रखना है, जैसे अमीबा और लेशमानिया, ये लेशमानिया की पिक्चर दिखा रखी है। अब बहुखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम नामक जीव में होता है। जो ये खंडन में क्या कौन सा एग्जाम्पल है, स्पाइरोगाइरा। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि खंडन किस में होता है, उस जीव का नाम बताइए, तो स्पाइरोगाइरा आपको याद रखना है। इसमें खंडन का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। जीव विकसित होकर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और ये बहुखंडन में बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और द्विखंडन में क्या होता है, दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। नाम से ही पता चल रहा है, द्वि का मतलब दो होता है और बहु का मतलब बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और खंडन में मतलब जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं और फिर ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ये दिखा रखा है यहाँ पे, एग फर्मेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा दिखा रखा किस तरह से एग फर्मेंटेशन होता है इसमें। इसके बाद अलैंगिक जनन की विधि है जो पुनर्जनन है, ये पुनर्जनन होता है। इसमें एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, हाइड्रा जो होता है बेटा वो मुकुलन विधि में भी आता है। इसमें भी नए जीव का विकास होता है। देखो पहले इस पे एक छोटी सी कली आती है, ये पौधा होता है, एक हाइड्रा नाम का पौधा होता है। छोटी सी कली निकलेगी, फिर वो पूरी बड़ी जब बन जाती है तो वो पौधे जैसी बन जाती है और फिर वो टूटकर अलग हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ जनक से अलग हो जाती है। यीस्ट खमीर कैसे उठता है बेटा, जैसे आप अपना आटा भिगो के रखते हो आप भटूरों के लिए और उसको पॉलीथीन में लपेट देते हो तो उसमें खमीर उठता है। या आटा जब खराब हो जाता है वो फूल जाता है तो वो खमीर के कारण फूलता है। बीजाणु समासन क्या होता है, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु जो होते हैं ये यहाँ पे दिखा रखे हैं बेटा, बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं
जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। अब कायिक प्रवर्धन भी होती है एक विधि लैंगिक प्रजनन की। इसमें क्या होता है, नए पौधे का निर्माण, उसके कायिक भाग, ये भी याद रखना बेटा, ये जरूर आता है। कायिक प्रवर्धन में जो वृद्धि होती है, इसमें नए पौधे का जो निर्माण होता है, कायिक प्रवर्धन के लिए कौन कौन से भाग इसमें पौधे के शामिल होते हैं, वो शामिल होते हैं जड़, तना और पत्ती। इनसे ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे जड़ द्वारा किसका होता है, ये प्राकृतिक विधियाँ डहेलिया और शकरकंदी में जड़ द्वारा वृद्धि हो जाती है। तने में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तने द्वारा आलू अदरक में क्या होता है, वो एक देखते हो आप घर में रखा रहता है आलू कई दिन, तो उसमें एक तना सा निकलाता है, तो उसी से हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं पत्तियों द्वारा। और पत्तियों द्वारा किसमें होता है, एक ब्रायोफिल्म की पत्तियों में ऐसा होता है कि वो पत्तियां ही विकसित होकर नया पौधा बनाती है। फिर कृत्रिम विधि है, जैसे हम रोपण करते हैं, आम का कर्तन करते हैं, गुलाब की हम कलम बनाते हैं और फिर उसे उगा देते हैं। ऐसे चमेली के पौधे की लेयरिंग की जाती है। इसके बाद उत्तक संवर्धन दिखा रखा है। फिर यहाँ पे कायिक संवर्धन के लाभ दिखा रखे हैं कि इनसे क्या होता है। इसके बाद लैंगिक प्रजनन, ये आपको बता ही दिया ऊपर भी। फिर इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो जो लैंगिक, ये क्वेश्चन भी आता है बेटा कि पौधे का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का कौन सा भाग है, तो फूल होता है पौधे का जनन अंग किसमें, पुष्पी पौधों में। और कायिक प्रवर्धन में आपको बताया था जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए जीवों का निर्माण हो जाता है। और एक फूल के मुख्य भाग भी पूछे जा सकते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये इसके पार्ट होते हैं फूल के मुख्य भाग। अब ऐसे भी आ सकता है फूल का सचित्र वर्णन कीजिए, या फूल का खाली चित्र भी पूछा जा सकता है। तो ये जो आपको बड़ा सा यहाँ दिख रहा है, ये स्त्री केसर होता है बेटा, इसके भी पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वर्तिकाग्र है, और जो बीच वाला हिस्सा है ये वर्तिका है, और जो बीच यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अंडाशय है। ये पूरा ये जो इतना दिख रहा है, और ये इसके बिल्कुल बीच में क्या होता है, बीजांड होता है। इसी तरह ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये सब पुंकेसर होते हैं बेटा। आप गुड़हल का फूल ले सकते हो लाल रंग का, और उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएंगी। अब इसके जो पुंकेसर है ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप कभी सोचो यही नाम लिखा है तो यहीं पे है, लेकिन ये इस तरफ भी है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ है। तो इनके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है परागकोश, और ये कहलाता है बीच वाली डंडी जो होती है ये तंतु कहलाती है। और इस पूरे को मिला के हम पुंकेसर कहते हैं। ये जो हरा हरा आपको दिखता है जब फूल नहीं खिलता है, पंख, ये बाह्य दल कहलाता है बेटा, और जब फूल खिल जाता है तो ये इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। तो ये सब पुष्प की संरचना है। फिर इसमें अलग अलग टाइप के फूल दे रखे हैं। उभयलिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। पुष्प का मतलब होता है फूल। और अब ऐसे भी पूछा जा सकता है एक लिंगी पुष्प इनमें से कौन सा है, या एक लिंगी पुष्प के उदाहरण दीजिए, पपीता, तरबूज, ये एक लिंगी पुष्प है। और उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, जिसमें नर व मादा दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। इसके उदाहरण है सरसों और गुड़हल। अब ये फूल के, इसके बाद बीज निर्माण की प्रक्रिया आपको दे रखी है। इसके बाद ये आपको दे रखा है वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण, वो ऐसे भी कह सकता है। या स्त्री केसर का पार्ट दिखाया गया बेटा, तो वो ऐसे भी कह सकता है कि फूल का स्त्री केसर का भाग बनाइए, या ऐसे पिक्चर दे देगा आपको, स्पेस पे नाम लिखने होंगे, तो ये नाम आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे और पेपर में ईजिली से आप लिख सकते हैं। इसके बाद मानव में प्रजनन, ये सबको पता ही है, मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। कैसे होता है, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु, मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। लैंगिक परिपक्वता कब आती है, किशोरावस्था में आती है। फिर यौवनारंभ पर क्या परिवर्तन होते हैं, ये भी आपका जो बेटा क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यौवनारंभ में किशोरों में होने वाले परिवर्तन लिखिए, या लड़कियों में होने वाले परिवर्तन लिखिए, या लड़कों में होने वाले परिवर्तन लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका पूछा जाता है। इसके बाद नर जनन तंत्र के बारे में बताइए, तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। नर जनन तंत्र में क्या क्या होता है, वृषण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, मूत्र मार्ग होता है, ये सब इसके पार्ट दिखाए गए हैं। और इसे मूत्र मार्ग जो है इसका हम शीशन भी कहते हैं। इसके साथ संबंधित ग्रंथियाँ दिखाई गई है। तो वृषण का पूछा जाता है, वृषण के क्या कार्य हैं इसमें, ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है। और इसके बाद मादा जनन तंत्र है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। मादा जनन तंत्र के क्या क्या पार्ट होते हैं, ये आपका होता है, इसमें अंडाशय होता है,
अंडवाहिका होती है जिसको हम इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसके बाद गर्भाशय होता है और ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मानव का मादा जनन तंत्र बनाइए, या ये जनन तंत्र आपको बना कर दे देंगे और इसके नाम लिखिए। तो जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होता है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। जब अंड का निषेचन नहीं होता तो क्या बनता है, ठीक है। इसके बाद जनन स्वास्थ्य, हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। इसके बाद गर्भरोधन, गर्भधारण को जो रोकना होता है वो गर्भरोधन कहलाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है बेटा, गर्भ निरोधन के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। फिर ये इसके प्रकार बता रखे हैं, कैसे कैसे हम इनको रोक सकते हैं। गर्भ निरोधन के प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें दे रखी है, ये आपको याद रखनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा भ्रूण हत्या क्या होती है। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बताए, याद आपको करने पड़ेंगे बेटा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैडम। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बेटा।